नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम विधि तृतीय वर्ष के विषय सिविल प्रक्रिया संहिता में पूर्व न्याय और विबंध के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने जो पीछे की जो वीडियो है उनमें देखा है कि पूर्व न्याय होता क्या है। पूर्व न्याय के सिद्धांत का मतलब होता है कि जो पहले से पूर्व में यदि कोई निर्णित अगर कोई मामला होता है तो उसकी उस मामले से संबंधित उन्हीं पक्षकारों के मध्य, उन्हीं विवादकों के मध्य या उसी न्यायालय में या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जाएगा, यानी कि वाद लाना वर्जित होगा। तो उसी से उसका और विबंध, पूर्व न्याय और विबंध। दूसरी बात, विबंध क्या था? विबंध एक साक्ष्य विधि का एक ऐसा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, साक्ष्य विधि के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उस बात के कहे अनुसार यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य कर देता है या उस कथन के अनुसार वह किसी कार्य की पालना कर देता है या वह कोई कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में बाद में उस व्यक्ति को जो उसने कहा है उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो ये पूर्व न्याय और विबंध है, लगभग एक समान ही बातें होती हैं। इसमें केवल वाद से संबंधित है, यानी कोई वाद निर्णित हो जाता है पूर्व न्याय में तो उनसे संबंधित दोबारा से वाद नहीं लाएगा। और विबंध जो होता है वो कोई व्यक्ति यदि एक बार कोई बात कह देता है तो उसे उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो इसका अंतर है वो है पूर्व न्याय जो है वो है सक्षम न्यायालय के निर्णय का परिणाम होता है। पूर्व न्याय निर्णय में क्या होता है कि जो सक्षम न्यायालय है वो जो निर्णय देते हैं किसी वाद में, उस वाद में जो निर्णय मिलता है उसका परिणाम है वो पूर्व निर्णय कहलाता है। जबकि विबंध है वह है यह पक्षकार या उसके अभिकर्ता की घोषणा या कार्यलोप का परिणाम होता है, यानी ये पक्षकार के आचरण का परिणाम होता है। यानी कोई व्यक्ति यदि कोई बात कहता है और बाद में वह कोई दूसरी बात कहता है तो उसे पहली बात पर ही रहने दिया जाएगा, उसे उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। यानी ये पक्षकार के आचरण का है और ये न्यायालय का निर्णय है। पूर्व न्याय है वो न्यायालय का निर्णय है और जबकि विबंध है वो पक्षकार का आचरण है। दूसरा जो इसकी अंतर है वो है यह प्रक्रिया विधि का नियम है। प्रांगन्याय जो है वो प्रक्रिया विधि का नियम है, यानी यदि एक बार कोई वाद निर्णित हो जाता है तो उससे संबंधित दूसरा वाद न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। जबकि ये साक्ष्य विधि का नियम है। जो विबंध है वह साक्ष्य विधि का नियम है। अगला जो इसका जो अंतर है वो है यह दोनों पक्षकारों पर समान रूप से प्रभावशील होता है। प्रांगन्याय जो होता है वह दोनों पक्षकारों पर समान रूप से प्रभावशील होता है, यानी यदि किसी निर्णय में जो भी पक्षकार होते हैं, 2 या 3 जितने पक्षकार होते हैं उन पक्षकारों पर समान रूप से वह प्रभावशील होता है। जबकि विबंध है वह है ये पूर्व कथन करने वाले पक्षकार या उसके अभिकर्ता पर प्रभावशील होता है। जबकि विबंध होता है जो व्यक्ति कोई बात कहता है या किसी व्यक्ति का कोई अभिकर्ता है वो कोई बात कहता है तो यह उनके ऊपर ही प्रभावकारी होता है, उनके ऊपर ही प्रभावशील होता है, अन्य किसी व्यक्ति पर यह प्रभावशील नहीं होता है। जबकि प्रांगन्याय है वह दोनों पक्षकारों पर प्रभावशील होता है। अगला अंतर है इसका, यह प्रांगन्याय जो है वो है यह व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए पुनः वाद लाने से रोकता है। यानी एक बार अगर कोई वाद हेतु आ गया उस पर वह दोबारा से कोई वाद न लाए, इसको लाने से रोकता है। जबकि इसमें है, विबंध में है कि यह व्यक्ति को एक पक्षकार पर एक बात करने, यानी एक अवसर पर एक बात करने और दूसरे अवसर पर दूसरी बात करने से रोकता है। ये जो विबंध है उसमें एक बार यदि कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है तो उसको बात से मुकरने नहीं दिया जाता है। यानी एक बात कहता है उसी पर उसको दूसरे अवसर पर दूसरी बात करने से उसको रोकता है। तो विबंध है वो, यानी कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है तो उसे उसी बात पर रहने दिया जाएगा, उसे दूसरी अवसर पर कोई दूसरी बात नहीं कहने दी जाएगी। अगला जो इसका अंतर है वो है यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि न्यायालय के निर्णयों को सही माना जाए। पूर्व न्याय है उसका अर्थ ये है कि यदि एक बार अगर मान लो कोई वाद निर्णित हो जाता है तो वह न्यायालय का निर्णय होगा और उस निर्णय को ही उचित माना जाए, उसको ही सही माना जाए। यानी दूसरी बार अगर कोई उसी पूर्व न्याय से निर्णित यदि कोई मामला है उसको दोबारा से वाद संस्थित किया जाता है तो उसमें दोबारा से
दूसरा निर्णय दिया जा सकता है और इसमें दूसरा निर्णय दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यानी दूसरे अवसर पर दूसरी बात कहने से उसको रोका जाएगा। यानी ये जो सिद्धांत है वो न्यायालय के निर्णयों पर सही माना जाए। यानी एक बार यदि कोई निर्णय हो जाता है तो न्यायालय उसी को सही माना जाए, यानी पक्षकारों के बीच में कोई दूसरा निर्णय नहीं आए। ये नहीं है कि एक बार तो एक निर्णय आ गया और दूसरी बार है वो दूसरा निर्णय दे दिया जाता है। इसमें विबंध में क्या है, इसमें विबंध में ये है कि यह इस बात पर आधारित होता है कि व्यक्ति को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। विबंध जो होगा यानी कि कोई बात यदि कोई व्यक्ति कह देता है तो उसे उसी बात पर कायम रहना चाहिए। दूसरी अवसर पर उसे दूसरी बात नहीं कहनी चाहिए, यानी उसकी बात का जो है वो असर होना चाहिए। एक बार यदि कोई बात कहता है कोई व्यक्ति तो उसे उसी बात पर रहना चाहिए, यह बात ये कहता है। यानी पूर्ण निर्णय में भी यही है कि कोई वाद अगर मान लो न्यायालय में लाया जाता है तो उस वाद से संबंधित यदि निर्णित हो गया है मामला तो वो निर्णय अंतिम होगा। तो ये नहीं है कि दोबारा से यदि कोई उसी से संबंधित यदि दोबारा वाद लाया जाता है तो उसमें दूसरा निर्णय भी दिया जा सकता है, तो वहाँ पर वाद के निर्णय की अंतिमता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रांग न्याय है वो भी निर्णय को सही माना जाए, यानी उनको अंतिमता प्रदान करता है। और विबंध है वह व्यक्ति की जो गरिमा है या व्यक्ति जो बात कहता है उसे उस बात पर कायम रहने के लिए ही उसको अग्रसित करता है। अगला जो इसका अंतर है वह है इसका उद्देश्य वाद बाहुल्यता तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकना। प्रांग न्याय का जो उद्देश्य है वो है कि अगर यदि मान लो कोई निर्णय दे दिया जाता है तो उससे संबंधित कोई दूसरा निर्णय न आए, वो है यानी वाद की बहुल्यता न हो। बाहुल्यता का मतलब है कि एक बार यदि कोई वाद निर्णित हो जाता है तो दोबारा से कोई नया वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाए, तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो। अनावश्यक मुकदमेबाजी से नुकसान होता है कि राज्य को भी नुकसान होता है और साथ में पक्षकारों को भी नुकसान होता है। जबकि विबंध है, विबंध का मतलब है कि इसमें कोई व्यक्ति के हितों को कोई नुकसान ना हो, यानी सद्भावनापूर्वक यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, विबंध का है इसका उद्देश्य है सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले पक्षकार के हितों की रक्षा करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसकी बात के अनुसार यदि कोई दूसरा व्यक्ति यदि कोई बात कर लेता है, कोई कार्य कर लेता है, तो उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, यानी कोई सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसको किसी बात का कोई नुकसान न हो, उनको रक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार आज हमने प्रांग न्याय और विबंध में जो अंतर है उसके बारे में अपनी चर्चा की कि एक तरह से प्रांग न्याय का वही मतलब है, जैसे अब व्यक्ति के लागू होता है वैसे ही न्यायालयों के ऊपर भी लागू होता है। यदि कोई वाद में कोई निर्णय आ जाता है तो वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी बात को असर रखने के लिए उसकी बात ही अंतिमता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कोई कार्य कर लेता है तो उसे दूसरी बात पर दूसरे अवसर पर कोई बात कहने से यानी उसको पहली बात से मुकरने नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज सीपीसी का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था प्रांग न्याय और विबंध उसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।